हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने कल किए थे हमारे ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके, कल डेसिमल वाला हुआ था और आज है 5th चैप्टर की बारी, जो है इस पूरी बेसिक बुक का निचोड़, यानी कि जो भी अब तक हमने सीखा है वो सारा यहाँ यूज होगा। अब तक हमने सीखे हैं फ्रैक्शंस की जोड़, फ्रैक्शन की घटा, फ्रैक्शंस की गुणा और फ्रैक्शंस की डिवीज़न, और हमने कल सीखा है इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना। अब बारी आती है परसेंटेज की, यानी कि, और साथ ही सीखा था बड़ी और छोटी भिन्न छांटना, आरोही अवरोही क्रम, जिसमें अब बात आती है परसेंट, यानी कि प्रतिशत क्या होता है। यानी प्रतिशत का मतलब है गुणा 100, यानी 100 से किसी भी संख्या को गुणा करना। जैसे कि 100 का 50% कितना होता है, तो लिखेंगे हम 100 गुणा 50, यानी परसेंट का 100। डिवाइड करेंगे तो 100 से 100 गया, यानी कि 100 का 50% 50 ही होता है, यानी कि 50% का मतलब है कि उसका आधा होता है। यानी कि किसी भी चीज़ का 1/2 उसका 50% होता है। किसी भी चीज़ का 1/3 या किसी भी चीज़ का 1/4 कितना होता है ये, और किसी भी चीज़ का 1/5, तो यानी कि 1/5 उस चीज़ का कितना होगा 20%, और 1/4 होगा 25%, और 1/3 होगा 33 सही 1/3%। इस टाइप से एक टेबल होती है, जो लर्न करें तो परसेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। सही 1/3%। इस टाइप से एक टेबल होती है, जो लर्न करें तो परसेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। हमें यहाँ जैसे कि 1/2 का 50% कैसे आया, यानी इस 1 को मानो 100 और उसको 2 से किया डिवाइड 50। अब इस 1 को मानो 100 और 3 से किया डिवाइड 3 3 जा 9, फिर से यहाँ 1 3 3 जा 9, फिर 1 रह गया, वो 1 जाएगा ऊपर 3 नीचे। इसको भी 100 को 4 से डिवाइड, 4 की टेबल यानी 25 चौका 100, 4 एकम 4 25, और ये 20 वाला करेंगे 100/5, तो 5 1 जा 5 5 25 जा 100, यानी कि यहाँ से हमारे पास आता है, यानी कि किसी भी चीज़ का यहाँ मानेंगे कोई भी चीज़ है वो है हमारा 100, तो यानी कि 1/2 करना है तो 100/2 यानी 50%, 100/3 33 सही 1/3%, और ये 1/4 100/4 यानी कि 25%, 1/5 यानी 100/5 20%। और इनको ऐसे बार बार सोल्व ना करना पड़े, इसके लिए हम ये टेबल लर्न करेंगे। यानी कि 1/5 था हमारा 20%, तो 1/6 कितना होगा निकाल, 1/6 यानी कि 100/6, यानी कि 100 गया अंदर 6 रहा बाहर, और 6 से करेंगे 6 1 पे गया 4 आया 0 उतारा, फिर करेंगे 6 6 जा 36, फिर 4 आया, फिर 0 लेंगे, यानी ये यहाँ रह गया 4, तो ये हमारी ये बन गई 16 रेशो, ऊपर 4 नीचे 6, 2 से ये गया 3 से ये गया, यानी कि आई है 2 3, यानी 1/6 यानी 100/6 कितना होता है 16 सही 2/3%। अब 1/7 का निकालेंगे, यानी कि 100/7, यानी कि 100 गया अंदर और 7 रहा बाहर, यानी 7 एकम 7, ऊपर से 3 उतारा 0, 7 चौके 28, फिर से 2 आया 14 सही 2/7, यानी 1/7 होता है 14 सही 2/7। जैसे यहाँ से सीधा करें तो 14 से 98 और 2 100/7 यानी 1/7, और ये वाला 16 3 जा 48 और 2 50/3, यानी कि हमें तो 6 लेना है नीचे, तो ऊपर भी डबल करें नीचे भी डबल करें तभी तो 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 100/6। नेक्स्ट है 1/8, यानी कि 100/8, तो 8 से करेंगे तो 8 एकम 8, 2 यहाँ रह गया 8 दूनी 16, और फिर हमारे पास रह जाता है 4, यानी 4 गया ऊपर 8 रह गया नीचे, पूरा जा रहा है 1/2, यानी कि इसका होगा 1/2। इसी टाइप से 9 का तो 100/9, 100 गया अंदर, यानी कि अंश ऊपर अंदर, जैसे हमारी भिन्न है 100/9, हमने याद किया था अंश ऊपर, ये हमने लाइन याद की थी, यानी अंश होता है वो ऊपर होता है और वो हमेशा अंदर जाएगा जब हम डिवाइड करेंगे, यानी अंश ऊपर अंदर, अंश ऊपर अंदर डिवाइड करेंगे। 9 1 जा 9, फिर से 9 1 जा 9,
1 रह गया, यानी कि जो जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे आता है, जो हमारा यहाँ पे आया है डिवाइड करने से वो आ जाएगा यहाँ, और जो शेष रहेगा रिमाइंडर जाएगा ऊपर। यानी कि बिन बन गई हमारी 11:1/9%। अब करना है 1/10, यानी कि 100/10, 0 से 0 गया तो 10%, यानी 1/10 किसी भी चीज़ का 1/10 यानी कि 10% होता है। अब हम करेंगे 1/11, तो ये भी 100/11, यानी कि 100 ये ऊपर गया तो यहीं से दिख रहा है हमें 11×99, 1 रह जाएगा, और ये यानी कि जस्ट अपोजिट इसके, यानी कि इसमें यहाँ 9 से डिवाइड किया था तो 11 आया था, और 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 9 आएगा नीचे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो रिमाइंडर रहेगा ये 11×99 और 100/11, यानी कि उसका 1/11 हिस्सा। फिर है 1/12, यानी कि 100/12, 12 अट्ठे 96, 4 रह जाएगा नीचे 12, 4 से ये गया 1/3, यानी 8 से ही 1/3%। अब यहाँ इसको याद करते टाइम रिलेट करेंगे 1/12 और 1/8 को, यानी 1/8 करने पे तो आया था 12 से ही 1/2, और 1/12 करने पे आ रहा है 8 से ही 1/3। जो चीज़ें सेम सेम सी दिखती हैं, जो हमें कंफ्यूज करती दिखती हैं, उनको हम एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ ऐसे दोनों को सिमिलर देखते हुए याद करें तो जल्दी याद होती है। जैसे यहाँ पे 1/8 करने से आया था 12 से ही 1/2, तो 12 से करने पे आ रहा है 8 से ही 1/3। नेक्स्ट हम करते हैं 1/13, यानी कि 13 सत्ते 91, यानी 7 को 13 से करते हैं, 13 सत्ते 91, और ऊपर रह जाएगा 9, 13 सत्ते 91 में 9 जोड़ेंगे तो 100 आ जाता है। फिर है 1/14, यानी कि 14 सत्ते 14 से तुम्हें डिवाइड करना, 14 सत्ते 98 और 2, यानी 2 से ये गया तो 1/7, 7 से ही 1/7। हम आगे करेंगे 1/15, 1/16, 1/15 होता है 6 से ही 2/3, आता कैसे, यानी कि हमारी होगी 100/15, 15 की टेबल में, तो 15 6 जा 90, 10 रह गया, और अब इसको लिखेंगे हम ऐसे, जो हमारा जिससे डिवाइड किया वो नीचे, जो आया है वो उसको यहाँ, और जो रिमाइंडर रह गया उसको ऊपर। तो ये जा रहा है 5 से 2 पे 3 पे, तो यानी कि ये हमारी बन गई 6:2/3, यानी कि 1/15 होता है इतने परसेंट। ये हम यहाँ टेबल में लिखा है। जैसे मानो अगर किसी ने ये परसेंट ये वाली दे दी और इसका पूछे ये कितने बटे ये वाली निकालनी हो हमें, तो करेंगे जैसे 3 6 18 2 20/3, यानी कि ऊपर आया 20, नीचे आया 3, लेकिन हमें तो नीचे तो 15 चाहिए ना, 1/15 करना है, यानी कि ऊपर 100 होना चाहिए। 100 होने के लिए हम 5 से ऊपर करेंगे, 5 से नीचे, यानी 100/15। जैसे हमारी 1/8 का आया था 12 से ही 1/2, तो ये 1/8 आता कैसे है, अगर इधर से उधर जाना हो हमें तो निकालने के लिए ये, तो इसको करेंगे 12 दूनी 24 और 1 25/2, लेकिन हमें अगर परसेंट वाला ऐसे कन्वर्ट करना है तो ऊपर तो 100 चाहिए हमें, 100 बनाने के लिए इसको 4 से करेंगे तो इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 100/8, तो हमें पता है 100/8 को मानते हैं 1/8। अब 1/15 के बाद 1/16, ये होती है हमारी 6:1/4%। यहाँ से देखें 6 चौक 24 और 1 25, यानी 25/4, यानी ऊपर भी 4 से गुणा करना है, जब 100 होगा तो नीचे भी 4 से गुणा करेंगे, तो ये 16 हो जाएगा। आगे 1/20 बराबर, यानी कि 5%, क्योंकि 1/5 बराबर था हमारा 20%, तो 1/20 बराबर 5%, क्योंकि इसको बनाना है हमें 100 ऊपर 100 बनाएंगे तो 5 आ जाएगा। और 1/25 बराबर 4%, यानी ऊपर 100 करेंगे तो 4 से डिवाइड, यानी 25 से डिवाइड होके 4, और 1/50 यानी कि 2%, क्योंकि 1/2 आया था हमारा 50%। फिर है 1/100 बराबर 1%, यानी कि 1 बराबर था 100%, तो 1/100 बराबर 1%। ये पूरी टेबल अगर हमें लर्न है तो ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं, और इसको लर्न करने का तरीका एक ही है, इसको डेली 5 टाइम्स लिख कर देखो। अब आगे कुछ और होते हैं, जैसे कि ये था हमारा 1/3, मान लो हमसे कोई पूछे 2/3 कितना होता है, तो यानी कि इसको करेंगे हम 2 से गुणा, यानी 66 से ही 2/3, ऊपर भी 2 से गुणा और यहाँ भी 2 से गुणा, नीचे हमारा 3 रहेगा। अब जैसे इसमें कुछ 2/4 यानी कि 1/2 हो जाएगा, वो तो हमारा 50% है ही,
तो हम सीधा देखेंगे 3/4 अगर हमसे कोई पूछता है तो इसको 3 से गुणा करेंगे। 25 दिया 75। अगर 4/4 तो 1% हो ही गया। अब कोई 5/4 पूछे तो जैसे 3/4 में हमने 25 को 3 से गुणा किया, तो क्यों किया? क्योंकि हमें नीचे 100 बनाना है। तो नीचे 100 बनाने के लिए 25 से गुणा हुआ तो ऊपर भी 25 से गुणा होगा 75। तो इसमें भी नीचे 100 बनाने के लिए हमें 25 से गुणा करना पड़ेगा यहाँ और यहाँ भी। तो 25 पंजे 125/100 यानी कि 5/4 होता है 125%। ये वाला बहुत बार यूज होता है, जैसे कि 1/5 20%, तो 2/5 बराबर यानी कि यहाँ 100 जब बनेगा जब हम इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर को भी 20 से करेंगे तो कितना है 20 दूनी 40%। अगर 3/5 पूछे तो इसको 100 बनाने के लिए 20 से करना है तो इसको भी 20 से यानी कि ऊपर वाले को 20 से गुणा करके लिखेंगे 60%। अगर 4/5 पूछे तो ऊपर वाले को 20 से गुणा करेंगे और 80%। अब ये है, अगर जैसे 1/6 तो हमारा है 16 से ही 2/3। अगर 2/6 करेंगे तो यानी 1/3 जो कि हमारे पास है। फिर 4/6 करेंगे तो 2/3 वो भी है। अब हम सीधा देखेंगे 5/6 कितने परसेंट होता है, यानी कि इसको 5 से गुणा करना है, यानी 16 पंजे 80 होता है। 80 के लगभग में आ गया, यानी कि 83 सही 1/3%। ये 500 को 6 से डिवाइड करने पर आएगा। अब आगे 7 वाले का, यानी कि 2/7 कितना होता है, तो 1/7 तो हमारा 14 से ही 2/7, तो 2/7 कितना होगा, इसको 2 से गुणा, 14 दूनी 28, ऊपर भी 2 से गुणा 4/7%। ऐसे ही आएगा 3/7 भी, इसको 3 से गुणा करेंगे, 14 3 42 और ऊपर 3 दूनी 6 और नीचे 7। और आगे वाला देखते हैं अब हम 4/7 ये कैसे आएगा, इसको यानी कि 4 से गुणा, 14 चौक 56, 56 के लगभग में आएगा, यानी कि 57 1/7। और 5/7 वाला आएगा, इसको 14 को 5 से गुणा करने पर 14 पंजे 70, 70 के लगभग में, यानी कि 71 सही 3/7, यानी कि 500 को 7 से डिवाइड करने पर इतना आता है। जब हमें ऑप्शन में से टिक करना हो तो लगभग में जो जैसे 14 पंजे 70 यानी 70 के लगभग में 71 है, इस टाइप से हम टिक कर पाएंगे और लर्न करना सबसे बेस्ट है ही। अब है आगे 1/8 यानी 2/8 करें तो 1/4 आ गया। 3/8 कितना होता है, 3/8 बराबर 37 सही 1/2%। फिर 4/8 करेंगे तो वही 1/2। फिर है 5/8 कितना होता है, 62 सही 1/2%। और फिर 6/8 करेंगे तो भी वो हमारा वो आ जाएगा 3/4 जो कि हमारे पास है 3/4। और जब हम करेंगे 7/8 तो आएगा हमारा 87 सही 1/2, यानी कि 12 सत्ते 84, 84 के लगभग में 87। फिर 12 को करेंगे, अब यहाँ हमने किया था 5 वाला, 12 पंजे 60, 60 के लगभग में 62 और 12 तिया 36 के लगभग में 37 ये। और इसमें करेंगे जैसे अब हमें करना पड़े 2/9, तो जहाँ जहाँ ये है 1 वहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 22 सही 2/9। आगे अगर 3/9 करते हैं तो 33 सही 3/9, यानी कि 1/3, यही 33 सही 1/3 आ जाता है। ये वाला पूरी की पूरी लर्न करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आगे हमारे चैप्टर आएंगे, जैसे 1% का चैप्टर आएगा, मैथ्स में क्वेश्चन आते हैं, और एक लाभ आने वाला आएगा, और जैसे रेशो वगैरह वाले इनमें, और ये इंटरेस्ट वाला है, इनमें सब में परसेंट का बहुत ज़्यादा यूज है। तो ये वाली टेबल लर्न करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मस्ट इम्पोर्टेंट। अब हम करते हैं इस टेबल को यूज़ करके क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं। अब जैसे यहाँ पूछ रखा है 1/2 को परसेंट में चेंज करो, यानी 1/2 हमारे पास यहाँ हमें पता है 50% होता है, उसको अब चाहे रेशो में बदलो, यानी 1/2 को रेशो में हमें बदलेंगे ऐसे, यानी कोई भी भिन्न है उसको रेशो में यानी अनुपात में कैसे लिखते हैं, जैसे 5/6 है तो उसको लिखेंगे हम 5:6, यानी 5:6। 7/8 है तो उसको लिखेंगे 7:8। नेक्स्ट में है 2/5 को परसेंट में लिखना, यानी नीचे हमें 100 बनाना है, नीचे 100 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई, यानी 40%। और इसका अनुपात बनेगा 2:5। और यहाँ है डेसिमल बनाने हैं इनके, डेसिमल बनाने के लिए हम ये बिंदी है 1/2 और 2/5, यानी कि अंश ऊपर अंदर, इसको अंदर लिखेंगे और जो हर है उसको नीचे। और अब इसको करेंगे तो नहीं जा रहा है, यानी कि पॉइंट लेना पड़ेगा, यानी 0 पॉइंट, और अब यहाँ एक 0 पॉइंट के नाम की 0, 2 पंजे 10 पूरा हो गया डिवाइड, यानी कि 0.5। 1/2 को 10 में 0.5 लिखेंगे।
अब ये है यानी अंश ऊपर अंदर और नीचे वाले से डिवाइड, तो ये जा नहीं रहा तो जीरो लेंगे, जीरो के नाम का यहाँ लगेगा पॉइंट और 5 चौका 20, यानी इसका ऐसे सोल्व करने पर यहाँ पे आया हमारा 0.5, यहाँ पे 0.4। सारी दी हैं भिन्न से परसेंट और रेशो में और डेसिमल में चेंज करने हैं। मेरा बेटा उठ गया इसलिए मुझे अब जल्दी जल्दी कंप्लीट करवानी पड़ेगी। और यहाँ दिया है परसेंट में, उनको चेंज करना है डेसिमल में, रेशो में और फ्रैक्शन में। जैसे यहाँ दिया है 10% दिया है, उसका डेसिमल में कन्वर्ट करो तो 10% दे रखा है, तो यानी 10/100। और फिर ये यहाँ से ये कट के 1/10 रह गया, यानी कि अब पॉइंट लगाएंगे तो जितने नीचे जीरो है उतने अक्षर से पहले पॉइंट, यानी 0.1। और आगे इसको चेंज करना है अनुपात में, तो हमारी भिन्न क्या आई 1/10, यानी कि 1:10। और आगे फ्रैक्शन बनानी है, फ्रैक्शन हमारी ये बनी रही, यानी कि दिया क्या था इसने दिया था 10%, उससे हमने भिन्न बनाई, भिन्न बनी हमारी 100, इस 10 को 100 से डिवाइड किया तो 1/10, भिन्न बनी 1/10। और जब इसको लिखेंगे रेशो में तो 1:10, और जब इसको हम करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट तो यानी कि वो नीचे एक जीरो है तो एक अक्षर से पहले पॉइंट। ऐसे ही आगे सारे ऐसे ही होते जाएंगे। 8% दिया है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, यानी कि 8/100, यानी कि जितने नीचे जीरो है उतने पॉइंट अक्षर से पहले पॉइंट लगेगा, यानी कि 0.008। जैसे 8% यानी 8/100 दिया है हमें, तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी 4 से डिवाइड होगी दोनों, यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2/25 तो इसकी फ्रैक्शन बन गई, रेशियो बन गया 2:25। हाँ, और इसका डेसिमल हटाएंगे जब यहाँ करना पड़ेगा डिवाइड, यानी कि वो अंश ऊपर अंदर और ये यहाँ डिवाइड होगा। तो डिवाइड करने के लिए यहाँ पे हमें अब एक और जीरो चाहिए, उससे भी नहीं हुआ तो उसके नाम का मैं पॉइंट लगाया, फिर भी नहीं हुआ तो एक और जीरो चाहिए तो उसके नाम की जीरो लगाई, और 25 अट्ठे 200, यानी कि इसकी डेसिमल में हो जाएगा 0.08। इनको ऐसे यूज़ करके करना है। जैसे यहाँ ये दिया है हमें तो 71 3/7, ये हमें याद आ रही है 14 पंजे 70 वाली की थी, यानी कि